हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं, अब आज हम फिज़िक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो सिलेबस है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो जे&के स्टेट बोर्ड का हो, वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज एक्चुअली कल मैंने आपको यूनिट 1 से स्टार्ट किया था, तो आज देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 0। क्या लिखा हुआ? चैप्टर 0। इट मीन्स ये चैप्टर जो 0 है, ये चैप्टर आपके डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स, या किसी बुक्स में इस चैप्टर को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स को स्टडी नहीं करना है, जो ये मैथमेटिक्स है इसके लिए अलग से आपको 11th क्लास में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। अब एक्चुअली क्या है, फिजिक्स में हमने क्या किसको पढ़ना है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को। जो एलिमेंट्री वर्ड होता है इसका मतलब होता है बेसिक। तो जनरली हमने क्या करना है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स को स्टडी करना है बिफोर गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ आवर फिजिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमें सर मैथमेटिक्स ही क्यों पढ़ना है? देखो एक्चुअली होता क्या है, जो मैथमेटिक्स है ये एक सपोर्टिंग टूल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? सपोर्टिंग टूल टू फिजिक्स। तो जनरली ये सपोर्टिंग टूल होता है फिजिक्स के। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर मैथमेटिक्स ही क्यों? क्योंकि हमने तो एक्चुअली कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने मेडिकल रखा होगा, ठीक है, तो वो बोलेंगे यार अभी तो जस्ट मैथ्स छूटा था, वापस मैथ्स आ गया। देखो हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमें बेसिक मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, अब क्यों पढ़ना है? एक्चुअली फिजिक्स में क्या होता है, हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वर्ड है, इट मीन्स मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब वो जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा मैथमेटिक्स नहीं आना चाहिए, बट बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। ठीक है, अब वो जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो क्या कौन सा आना चाहिए? तो उसमें जनरली क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स होते हैं, मीन्स कुछ हथियार होते हैं। ठीक है, अब वो हमारे टूल्स हमने पढ़ने हैं फिजिक्स में। ठीक है, और वो टूल्स कितने होते हैं, वो हथियार कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। तो हमें 8 बेसिक टूल्स जो हैं वो फिजिक्स में स्टडी करने हैं। किसके टूल? मैथमेटिक्स के। लेकिन कौन से मैथमेटिक्स के? बेसिक मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो उन 8 टूल्स को हम एक बाय एक पढ़ेंगे, और जब हमारे वो 8 टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो हमारा ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टूल जो हम आज पढ़ेंगे वो एक ही टूल पढ़ने वाला। देखो एक्चुअली टूल को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको एक प्रोवर्ब लिखा है यहाँ पे टॉप पे। वो प्रोवर्ब क्या है? रोम वाजंट बिल्ट इन अ सिंगल डे। जो हमारा रोम है वो एक दिन में नहीं बना कभी भी। ठीक है, इट मीन इसका मीनिंग है, ये बेसिकली प्रोवर्ब है, इसका मीनिंग है इंपॉर्टेंट वर्क्स टेक्स टाइम। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो सारे को क्या लगता है? टाइम लगता है। इसी तरह आप बोलो कि हम आज ही 1 महीने में या 2 महीने में फिजिक्स पढ़ के नीट का एग्ज़ाम दे देंगे या जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हर दिन हमें इम्प्रूव करना अपने आप को, तभी जाके हमारी फिजिक्स की क्लास होगी और आपके अच्छा स्कोर करेंगे नीट और जेईई मेंस में। तो जो स्पेशल क्लासेस रहेंगी ये नीट ओरिएंटेड रहेंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो नीट के सिलेबस होगा वो पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, अब हम टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें कितने टूल्स पढ़ने हैं? 8 मैथमेटिक्स के टूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, टूल्स मीन्स 8 चीज़ें पढ़नी है हमें मैथमेटिक्स की। लेकिन कौन से मैथमेटिक्स की? बेसिक मैथमेटिक्स की, दैट इज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली नाम लिखने जा रहा हूँ जो 8 टूल्स हैं, उनमें जो सबसे पहला टूल है आज हम उसी की स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलेंगे, जो पहला टूल है मैथमेटिक्स का वो है अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रा क्या होता है, इसको डिफ़ाइन करना हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी अगली क्लासेस रहेंगी वो किस पे बेस्ड रहेंगी। और एक्चुअली अब याद रखेंगे हमारी रेगुलर क्लास रहेगी, डेली क्लास रहेगी। अभी टाइम एक्चुअली एक एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है, तो बहुत जल्द हम एक टाइम भी फिक्स कर देंगे। ठीक है, थोड़ी देर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो पहला टूल जो आता है हमारे इस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल टूल्स में, वो पहला टूल हमारा अलजेब्रा। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, दूसरा जो टूल आता है वो आता है ग्राफ। कि ग्राफ क्या होते हैं, बच्चों को तो क्लियर ही नहीं है कि ग्राफ क्या होता है। वो तो बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ होता है, बट वो रॉन्ग है। ओके, जो थर्ड टूल हमने पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बच्चों को 9th-10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, बट हम आपके बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर कर देंगे, क्योंकि बेसिक्स कुछ बच्चों के क्लियर नहीं होंगे, कुछ बच्चों के होंगे। फोर्थ है लॉगरिदम। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो 5th हमारे पास आता है वो इम्पोर्टेंट है,
और वो क्या है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो ये जो पांचवा मैथमेटिकल टूल है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स में भी आता है और जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती है तो जब हम पढ़ाएंगे इसे अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, जो हमारा सिक्स्थ टूल आता है उसका बेसिकली एक्चुअली जो सिक्स्थ टूल है, सिक्स्थ और सेवन्थ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इन दोनों का कंबाइन करके जो ये दो टूल हैं, जिसका एक नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और नेक्स्ट है सेवन्थ है इंटीग्रेशन। ठीक, कई लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, कई इंटीग्रेशन बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि अपना स्पेलिंग खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट तरीके में जब हम चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे तो स्पेलिंग कभी कभी मिस भी हो जाएंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जैसी मर्जी करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक ऑब्जेक्टिव MCQ आएंगे, वहाँ पे हमें टिक करना। ठीक है, सिक्स्थ और सेवन्थ टूल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आता है। ठीक है, क्यों है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये टूल आपको समझ आ गए, इट मीन्स कि आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो इसे कैलकुलस बोला जाता है। ठीक है, तो कई बच्चे जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, उनको पता होगा कैलकुलस क्या होता है, जब अगर उन्होंने मैथ्स की स्टडी स्टार्ट कर दी हुई है। तो जो कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो किससे डील करती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। एक बात और कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, देखो फिजिक्स में ना जब भी हम कोई वर्ड पढ़ेंगे ना, उस वर्ड के अंदर ना उसका मीनिंग छुपा होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन देखें पढ़ें तो डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंट, ठीक है, या डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग करना। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम चीज़ों को मान लेते हैं कि अलग अलग करते होंगे, अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो तब तो डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम आपको याद रखनी है, डिफरेंशिएशन होता है अलग अलग तोड़ना, और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना मीन्स जोड़ना। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होती हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे का क्या होती हैं, रिवर्स। एक अगर तोड़ रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर दोनों में से किसी एक की नॉलेज हमें आ गई तो दूसरा हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अगर जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आ गई तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारे पढ़ने हैं, बट ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, और लास्ट जो टूल हम मैथमेटिक्स में हमने पढ़ना है वो है जर्नल टूल। क्या? जर्नल। तो ये इसमें जनरल या यू कैन से मिसलेनियस टॉपिक्स जितने भी होते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके फार्मूले हो गए। ठीक है, तो इसमें जनरली हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट हमारी इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इन सभी की इक्वेशंस क्या होती हैं, ये हम जनरल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हमारे इस 8th टूल में होंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक यही पढ़ा कि जो हमारा मैथमेटिक्स है वो जनरली क्या करता है, वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, किसको, फिजिक्स को। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स कौन सा, एलिमेंट्री। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्री और यू कैन से दे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये सपोर्टिंग टूल है फिजिक्स का। क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ फॉर्मूले और टेक्निक्स पढ़नी पड़ती हैं। और जो फॉर्मूलेस और टेक्निक्स हैं वो बेसिकली कितने हमारे पास 8 टूल हैं। इन 8 टूल को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे फिजिक्स में जो भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इनके नाम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, 8 टूल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, पर डे कोशिश करेंगे एक टूल करेंगे और 8 दिन या 10 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सॉरी, 8 या 10 लेक्चर में। एट प्रेजेंट हम एक लेक्चर तो डेली का डालेंगे, बट हो सकता है कि हम एक दिन में 2 लेक्चर भी कर दें। ठीक है, जैसे पॉसिबिलिटी रहेगी आने वाले टाइम पे। ओके, देखें अब हम अपना पहला टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में हम टोटल क्या करेंगे, 8 टूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उस 8 टूलों में से जो पहला टूल है उसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, तो कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में हम जब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उस चीज़ का जो भी हम वर्ड लिखेंगे, उसका टॉपिक का जो हमारी हेडिंग होगी, जो आज हमारा इंट्रोडक्शन होगी, तो उसमें हर चीज़ को हमें डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर मी डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम्स में क्या होता है, हमारे बेसिक्स को चेक किया जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है, व्हाट इज़ अलजेब्रा, अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होगी, या अलजेब्रा को अगर आपको डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अलजेब्रा आया, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि अलजेब्रा इज़ बेसिकली डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या होता है, एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ, देखो मैथमेटिक्स को मैथ्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, ये वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसके जो किसके साथ डील करती है, विच डील्स विद द लेटर्स, which deals with letters and journal symbols, ठीक है, जो किससे डील करती है, लेटर्स से और जर्नल सिंबल से, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि लेटर्स क्या हैं और जर्नल सिंबल्स क्या होते हैं। जब लेटर्स में मीन्स अलजेब्रा में क्या होगा, लेटर्स और जो जर्नल सिंबल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, ठीक है। अब लेटर्स में क्या आता है, लेटर्स में हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, ए आ गया, बी आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लेटर्स आ गए, ठीक है। जर्नल सिंबल्स में क्या होता है, अलजेब्रा में ना जो सिंबल्स होते हैं वो जर्नल इस्तेमाल होते हैं, मीन्स जो कॉमन से सिंबल्स होते हैं। तो मोस्ट जर्नल जो सिंबल हमारे हैं वो कौन से होते हैं, अलजेब्रिक सिंबल्स, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक सिंबल्स हैं, ठीक है, या अलजेब्रिक ऑपरेटर्स बोलते हैं हम, वो कौन से सिंबल्स हैं, मोस्टली जो ये 4 सिंबल्स यूज़ होंगे आपके अलजेब्रा में, ठीक है। अलजेब्रिक सिंबल्स वो ही होते हैं जो आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जनरली वो ब्रांच मैथमेटिक्स में जिसमें जनरली क्या हो, लेटर्स और जो अलजेब्रिक सिंबल्स का कम्बिनेशन हो, ठीक है, वो जो हमारी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की उसको अलजेब्रा बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली अलजेब्रा में क्या होगा, लेटर्स और सिंबल्स का कम्बिनेशन होगा। अब इनको हम कंबाइन क्यों करते हैं, दे आर जनरली कंबाइंड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। तो ये जनरली किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जो लेटर्स और सिंबल्स का कम्बिनेशन, ठीक है। और किसकी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलेस। तो जनरली लेटर्स और जो सिंबल्स हैं वो हम किसकी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या तो फार्मूलेस की फॉर्म में या तो टेक्निक्स की फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मूले में कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या हो गया, अलजेब्रा। अलजेब्रा कैसे है, क्योंकि इसमें ये लेटर आ गया और ये सिंबल आ गया, अलजेब्रिक सिंबल आ गया। तो जनरली मैथमेटिक्स में जब भी आपको क्या होगा, आपके सिंबल्स और जो लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो तब जनरली हम क्या बोलेंगे। तो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ फिर से एक बार अलजेब्रा को, ये एक किस्म से रिवीजन हो रही है। तो जनरली अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करके किसी क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलेस और टेक्निक्स। तो जनरली जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर आपको कोई ऐसे चीज़ें लिख के ऐसे मिला मैथमेटिक्स में, आपको कोई ऐसे एक्सप्रेशन मिलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स